हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन के आंसर की प्रोवाइड करवाने वाले हैं। जो कल आपका 11वीं क्लास का एग्जाम होने वाला है एनुअल, उसके लिए जो है आंसर की हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है आपके आंसर को जो है इंग्लिश में लिख दिया गया है। जिनको इंग्लिश में पढ़ना वो इंग्लिश में पढ़ लेना। हिंदी वाले जो अभी पढ़ के बताएंगे आपको, हिंदी वाले नीचे लिख दिए हैं ताकि जो आपको प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए, अब जो आपके हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। सबसे पहला जो एमसीक्यू है वो आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कोई भी राष्ट्र मजबूत शारीरिक नींव के बिना महान नहीं बन सकता। तो ये J.F. विलियम्स ने कहा है। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, ओलंपिक मशाल की परंपरा कब शुरू हुई। तो ये 1928 से शुरू हुई। तीसरा जो क्वेश्चन था वो आपका, मानव शारीरिक फिटनेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। तो हार्ट रहने वाला है। उसके बाद शारीरिक फिटनेस का क्या अर्थ है। तो स्टेट ऑफ हेल्थ एंड वेल बींग। अगला जो क्वेश्चन है, बीएमआई के अनुसार अत्यधिक मोटापा किस श्रेणी में कौन सा व्यक्ति आता है। तो जिसका 35 से अधिक अगला जो क्वेश्चन है, शारीरिक संरचना के संदर्भ में मेसोमॉर्फी शब्द का क्या अर्थ है। मांसपेशियां मजबूत और अच्छी तरह से बनी होती है। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब बनाया जाता है। तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस बनाया जाता है। अगला जो पूछा गया, प्राचीन ओलंपिक खेल कहाँ शुरू हुए। तो ग्रीस में शुरू हुए थे। उसके बाद बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स की गणना करने का सूत्र क्या है। तो ये आपका आंसर रहने वाला है वेट किलोग्राम में और हाइट मीटर पर सेकंड में। अगला जो क्वेश्चन है आपका, पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम्स कहाँ आयोजित किए गए थे। तो ये न्यू दिल्ली में किए गए थे। अगला जो क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक किसे माना जाता है। तो फैराडे को माना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, सांस लेने की क्रिया को कहा जाता है इनहेलेशन कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका असर्शन का था, कथन अभिकथन का। उसमें जो है प्राणायाम अष्टांग योग का अंतिम चरण है। पहला कथन ये था, कारण ये था प्राणायाम दो शब्दों प्राण और आयाम सांस और नियंत्रण का संयोजन है। सही है, लेकिन रीजन जो है सही नहीं है। अगला जो है आपका 14 क्वेश्चन, कथन है शारीरिक फिटनेस थकान के बिना विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतिविधियों को तर्कसंगत रूप में करने की क्षमता है। कारण दे रखा है फिटनेस शरीर की प्रतिरक्षा को कम करता है। तो इसमें जो है ऑप्शन सी आने वाला है आपका। जो कारण सही, जो आपका कथन है वो सही है, लेकिन कारण गलत है। अगला भी जो आपका असर्शन का है, इसमें जो आपका बी आंसर आ जाएगा। फिर जो आपके वेरी शॉर्ट आंसर शुरू हो गए। सबसे पहले जो है विकलांगता यानी दिव्यांगता से आप क्या समझते हैं। विकलांगता एक शारीरिक या मानसिक स्थिति है जो किसी व्यक्ति की गतिविधियों इंद्रियों या गतिशीलता को सीमित करती है यानी रोक देती है। अगला जो है मेसोमॉर्फी के बारे में संक्षेप में लिखिए। मेसोमॉर्फी एक शरीर प्रकार है जो मजबूत मांसल और एथलेटिक शरीर बनावट की विशेषता है। अगला जो क्वेश्चन है, स्वैच्छिक मांसपेशियों से आप क्या समझते हैं। स्वैच्छिक मांसपेशियां वे मांसपेशियां हैं जिन्हें हम जानबूझकर नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे हाथ और पैर की मांसपेशियां। अगला जो क्वेश्चन है, लीवर क्या है, एक उदाहरण के साथ समझाइए। लीवर एक कठोर छड़ है जो एक सुनिश्चित बिंदु फुलक्रम के चारों ओर घूमती है ताकि भार को हिलाया जा सके। उदाहरण झूला का दे सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, किशोर अवस्था की किन्हीं दो समस्याओं के बारे में संक्षेप में बताइए। तो किशोर अवस्था की दो समस्या है, भावात्मक अस्थिरता मूड स्विंग और भावनात्मक उतार चढ़ाव। सहकर्मी दबाव, सहकर्मी द्वारा कुछ व्यवहार या दृष्टिकोण को अपनाने के लिए दबाव। अगला जो है, डोपिंग से आपका क्या अभिप्राय है। इसका आंसर रहने वाला डोपिंग एथलेटिक प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए निषेधित पदार्थ या विधियों का उपयोग है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, शॉर्ट आंसर आ गए। खेलो इंडिया कार्यक्रम की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में संक्षेप में लिखिए। पहला, प्रतिभा पहचान, देश भर में युवा खेल प्रतिभाओं की पहचान करना। दूसरा, वित्तीय सहायता, होनहार एथलीट को छात्रवृत्ति प्रदान करना। तीसरा, रचना विकास, जमीनी स्तर पर खेल अवसंरचना का निर्माण करना। अगला जो क्वेश्चन है आपका, ओलंपिक ध्वज के बारे में लिखिए। ओलंपिक ध्वज में सफेद पृष्ठभूमि पर 5 अनंत ग्रथित रिंग नीला, पीला, काला, हरा और लाल होते हैं जो 5 महाद्वीप और खेलों के माध्यम से दुनिया की एकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। अष्टांग योग क्या है। अष्टांग योग के किन्हीं 2 तत्वों के बारे में संक्षेप में बताइए। अष्टांग योग पतंजलि द्वारा वर्णित योग का 8 अंगीय मार्ग है। 2 तत्व है, यम नैतिक अनुशासन जैसे अहिंसा और सत्यनिष्ठा, नियम व्यक्तिगत अनुशासन और जैसे स्वच्छता और संतोष। अगला जो क्वेश्चन है, सकारात्मक जीवन शैली की घटकों के बारे में लिखें। सकारात्मक जीवन शैली के घटकों में शामिल है नियमित शारीरिक गतिविधियां, इसके बारे में आपको बताना है। संतुलित आहार, इसके बारे में बताना है। पर्याप्त नींद, इसके बारे में। और तनाव
प्रबंधन, इसके बारे में आपको बताना है। और आपको डिटेल में आंसर चाहिए तो वो भी जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके प्री बोर्ड, बोर्ड और आपके एनुअल बोर्ड की तैयारी के लिए जो है हम वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो आज की वीडियो बस इतनी ही। PDF जो है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी।